सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट एक्स, यानी साइन रूट एक्स का होल अंडर रूट। अब क्या करें, तो यहाँ चेन रूल लगता है, एक तो टी एज्यूम करके हम करते हैं, एक डायरेक्ट कर देते हैं। हमको नहीं मालूम इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली लिखे जा रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी मैंने इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन को लगा कि हम तो बड़े आसान हैं, होंगे टफ। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ध्यान से। हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसका रखेंगे वैल्यू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। जरा समझने की कोशिश करो। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो बड़ा वाला रूट है ना, इसको हटाओ तो आएगा साइन अंडर रूट एक्स होल पावर हाफ। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है, तो इसको n एक्स की पावर n-1 लिखते हैं। अगर ये होल पावर में कुछ भी है, अंदर क्या है हमसे मतलब नहीं। अगर होल पावर है तो हम समझे कि एक्स पावर n लिखा है, नहीं समझे। बस या तो इसको t मान लें और t मान के इसको चेन रूल लगा दें या डायरेक्ट कर दें। तो हमने कहा देखो ये होल पावर लिखी है ना, तो होल पावर में हमने कहा ये x लिखा हुआ है, चलिए मन में x मान लेते हैं। तो x की पावर n लिखा है, मैं इसको x मान रहा हूं मन में, तो क्या आएगा 1/2 x बोले तो साइन रूट x की पावर हाफ -1। डिफरेंशिएट कर दिया। क्या ये x था? आपने जिसको मन में x मान लिया, क्या देखिए होल की पावर जब होगी तब की बात मैं कर रहा हूं। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ अगड़म बगड़म तगड़म की पावर n, यहां कुछ भी लिखा हो हमसे मतलब नहीं है, इसको मन में x मान लेंगे आप और x मान के ही उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वो अलग की बात है कि लिखेंगे ये चीज। तो आपने इसको x माना, किया एक्चुअल में x है नहीं है, तो x नहीं है, तो क्या करें, तो गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा आ जाएगा तो हम इससे कहेंगे देखो भैया ऐसा है कि हम तुमको भी डिफरेंशिएट किए दे रहे हैं। ये स्टेप पकड़ में आया, इसीलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप चेन चलती जाएगी। तो ये तो आ गया आपका 1/2 साइन रूट एक्स की पावर -1/2। यहाँ पे आते हैं, जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने फॉर्मूला सर्च किया। हमने कहा देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है, यानी ये भाई साहब x लिखे हुए हैं, x की जगह रूट x लिखे हुए हैं। हमने मन में x मान लिया कि आप x ही लिखे हुए हैं, तो साइन x का क्या होगा, cos x हो गया, यानी cos रूट x हो गया। क्या एक्चुअली में ये रूट x है? नहीं है, आपने x माना ना, तो फिर ये भी गुस्सा आ जाएंगे। तो हमने कहा चाचा ऐसा है, आप गुस्सा हो ना, आपको डिफरेंशिएट किए दे रहे हैं x पावर हाफ, चलेगा। बस यही टर्मिनोलॉजी है, यही चेन रूल है। एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, हर एक स्टेप शो करेंगे। अच्छा ध्यान रखिए, जब ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे तब इनको मालूम पड़ेगा कि ये x आपने माना है, तब ये गुस्सा आएंगे, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी इसके आगे डिवाइडेशन लिख देना भाई, ये स्टेप यहाँ मत लिख देना। जब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, जब इसको मालूम पड़ेगा कि आपने इसको x माना है, इसकी इतनी तौहीन की है आपने, गुस्सा आ जाएगा, तब इसको सम्मान देने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2। अब चूंकि ये -1/2 है तो मैं इसको रूट के अंदर लिख दे रहा हूँ, रूट साइन रूट एक्स। ये लिखा है कॉस रूट एक्स, और एक्स पावर हाफ का क्या होगा, हाफ एक्स की पावर -1/2। तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ हाफ ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ चल रहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा कॉस रूट एक्स, नीचे 4 आएगा, ये -1/2 एक्स का रूट एक्स नीचे आएगा, ये भी रूट एक्स आएगा, और ये आएगा अंडर रूट साइन रूट एक्स। तो ये छोटा सा डेरिवेटिव है, इसको कहते हैं चेन रूल। स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। इसका जरा आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 8th और आंसर आ रहा है cos रूट एक्स अपॉन 4 रूट होल रूट। हाँ ये देखिए, ये जो रूट है ना, इस रूट को एक अंदर लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, cos रूट एक्स अपॉन 4 होल रूट के अंदर लिख सकते हैं x साइन रूट एक्स, वो तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज द 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।